एएसआई को गोली मार दी गई थी, सीएम सिटी में एएसआई को गोली मार दी थी। तो इसका मतलब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है सरकार का। नायब सिंह जी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। फिरौती गैंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल गया है। अनिल विज जी को सिर्फ इसलिए गृह मंत्री नहीं बनाना चाहते या गृह मंत्री इसलिए नहीं बनाना चाहते, नायब सिंह जी को लगता है कि जो भी गृह मंत्री बनेगा वो सरकार मेरे पैरों के नीचे से खींच के ले जाएगा, वही सरकार चलाएगा। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी जो जमीन है वो तैयार करने में जुटी हुई हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग डांडा हमारे साथ हैं और कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं प्रेस वार्ता करने के लिए। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, खासतौर से जो शंभू बॉर्डर है उस पर क्या कहना है आपका? जो देखिए, हम लगातार ये मांग उठा रहे थे कि शंभू बॉर्डर को असंवैधानिक तरीके से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है, हरियाणा पुलिस ने बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से किसान तो परेशान हैं ही, उनको दिल्ली जाना था अपनी मांगे लेके, व्यापारी भी परेशान है, आम सर्विस पेशा भी परेशान है, डॉक्टर्स भी परेशान है, मरीज भी परेशान है। सारे लोगों की परेशानी का कारण सिर्फ हरियाणा सरकार थी, उन्होंने बंद कर रखा था। हम लगातार मांग कर रहे थे, आप ये बैरिकेड हटाओ, आप ये सीमेंट के जो आपने डाल रखे हैं पत्थर, ये हटाइए सारे, और किसानों को दिल्ली जाने दीजिए और ये रास्ता खोलिए। आज हाईकोर्ट ने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी है। हाईकोर्ट ने एग्जैक्ट वही आदेश दिया है कि किसानों की कोई हरियाणा सरकार से तो टकराव है ही नहीं, हरियाणा सरकार के खिलाफ तो आंदोलन है ही नहीं, तो आपने 5 महीने से बॉर्डर क्यों बंद कर रखा है? किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए, ये बॉर्डर खाली किया जाए, पुलिस यहाँ से बैरिकेड हटाए और सबकी आवाजाही सुनिश्चित करे। ये हाईकोर्ट ने आज आदेश दिया है। इसका मतलब पिछले 5 महीने से हरियाणा सरकार गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से हरियाणा के लोगों को परेशान कर रही थी। तो दिल्ली जाने का जो किसानों का कॉल थी वो अभी भी जारी रहेगी, जाएंगे अगर बॉर्डर खोल? नहीं, देखिए, ये तो किसान संगठनों की मर्जी है, वो ये तो इसके बारे में वो बताएंगे, लेकिन संविधान हमको इजाजत देता है कि अगर हम देश के किसी भी हिस्से में आना जाना चाहें, आर्टिकल 19(1)(b) हमको इस बात की इजाज़त देता है कि मैं पूरे देश में कहीं भी आ जा सकता हूं, मुझे अधिकार है, क्योंकि आज़ादी इसी बात से है कि मैं कहीं भी आ जा सकता हूं देश में। अगर आपने वो संविधान की वो ताकत हमसे छीन ली, अब सरकार तय करेगी कि हम दिल्ली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, तो इसका मतलब तो आपने संवैधानिक शक्तियां ही हमारी सारी की सारी छीन ली, आज़ादी छीन ली हमारी। तो इसके खिलाफ ये आदेश आया है, हम इसका स्वागत करते हैं हाईकोर्ट के आदेश का। किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ और किसानों की मांगों के साथ खड़ी है। उनको दिल्ली जाने दिया जाना चाहिए। वो अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करके रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार को उनकी बातों के ऊपर विचार करके निर्णय लेना चाहिए, ठोस निर्णय, क्योंकि वो एमएसपी गारंटी मांग रहे हैं, जो खुद केंद्र सरकार का वादा था। वो अपनी वो सारी मांगे दोहरा रहे हैं जो सरकार ने उनसे वादा किया था, कुछ नया नहीं मांग रहा। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को अब बार बार कई बार सवाल उठाते हैं। बहुत बुरी हालत इस वक्त हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की है। आप देखिए कि किसी भी सरकार को जो ये माना जाता है कि सरकार में बैठे व्यक्ति को तो कोई नहीं छेड़ेगा, और सोमवार की रात को कुरुक्षेत्र में बीजेपी नेता के यहाँ पे जिस तरीके से खुलेआम फायरिंग हुई, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि ना अपराधियों में सरकार का भय है, ना अपराधियों में पुलिस का भय है। एएसआई को गोली मार दी गई थी, सीएम सिटी में एएसआई को गोली मार दी थी। तो इसका मतलब अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई किसी प्रकार का भय नहीं है सरकार का। नायब सिंह जी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। फिरौती गैंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स तक फैल गया है। लोगों से फिरौती मांगी जाती है। बहुत से लोग तो पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करते हैं डर के मारे कि जब खुलेआम एक के बाद एक अपराध हो रहा है और पुलिस ये पता ही नहीं लगा पा रही कि कौन सा गैंग है, कौन इसका सरगना है। कैसे एक अंडरवर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश हरियाणा के अंदर की जा रही है। नायब सिंह जी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मुझे इसका मुख्य कारण ये लगता है कि एक फुल टाइम होम मिनिस्टर नायब सिंह जी की सरकार में नहीं है, और नायब सिंह जी के पास पुलिस से बात करने, कानून व्यवस्था को संभालने का समय नहीं है। पुलिस की मीटिंग बुलाई थी, उन्होंने रिव्यू करने के लिए पूरे स्टेट की मीटिंग बुलाई थी कल, वो समय नहीं निकाल पाए। आज वो मीटिंग बुलाई गई है, मुझे लगता है आज भी पोस्टपोन हो जाएगी, समय नहीं है उनके पास। फुल टाइम होम मिनिस्टर वो अपने पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं फुल टाइम क्यों, आप पार्ट टाइम मानते हैं उनको? नहीं तो वो मुख्यमंत्री हैं, इतनी सारी चीजें और संभालनी होती हैं उनको। तो जब खट्टर साहब मुख्यमंत्री होते थे तो अनिल विज जी को गृह मंत्री उन्होंने बना रखा था। बहुत अच्छी स्थिति तब भी नहीं थी, लेकिन फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। अनिल विज जी आज होते तो कम से कम इनको ये तो बता देते कि क्या नहीं करना है। की काबिलियत पे भरोसा है आपको? मैं तो कह रहा हूं उनके, वो कम से कम ये बता देते, वो फेलियर थे लेकिन वो ये बता देते कि ये नहीं करना है, इसकी वजह से खराब होता है मामला सारा। आज तो इनको कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि ये नहीं करना है और ये करना है।
अनिल विज जी को सिर्फ इसलिए गृह मंत्री नहीं बनाना चाहते या गृह मंत्री इसलिए नहीं बनाना चाहते, नायब सिंह जी को लगता है कि जो भी गृह मंत्री बनेगा वो सरकार मेरे पैरों के नीचे से खींच के ले जाएगा, वही सरकार चलाएगा। इस इनसिक्योरिटी की वजह से नायब सिंह जी पूरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं हरियाणा में कानून व्यवस्था को संभालने में। आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी और कितनी सीटों पर लड़ेगी? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में हमारा संगठन है, एक एक बूथ के ऊपर हम संगठन तैयार कर रहे हैं। अपने दम पर हम चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर हम जनसंवाद करके अपनी नई टीमें तैयार कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा में यकीन रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके चुनाव के समय। भगवान ने चाहा और जैसे दिल्ली और पंजाब में लोगों ने आम आदमी के विचारों से सहमति जताई, ऐसा रहा तो हरियाणा के अंदर आम आदमी की सरकार स्थापित होगी और आम आदमी के सारे कामों को, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम चुनाव अकेले लड़ेंगे? पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में तैयारी कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ 2024 में आम आदमी की सरकार हरियाणा के अंदर बनाएंगे, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। ठीक। तो अनुराग डांडा जी कई अहम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। हमारी इस रिपोर्ट पर अपने कमेंट्स करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।